सिखाई थी। इट इज एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया मैंने उस दिन भी बनाया था, आज ही बना देता हूं। यस, इट इज अ माउथ, देन बक्कल चैम्बर, इसोफेगस, then it is stomach, it is duodenum, duodenum के बाद जेजनम, बोलो क्या ये इलियम, हाँ इलियम के बाद सीकम, ये अपेंडिक्स, इसके बाद ये कोलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। अभी तक मैंने किसी भी एसोसिएटेड ग्लैंड का नाम तक नहीं लिया। आज इस एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी हमारे कोर्स में, ऑल्दो इस हेडिंग से नहीं है, इस हेडिंग के नाम से नहीं है, पैराग्राफ के नाम से। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यूज की स्टडी है। तो मैं ये बता दूं, यहां कोई टिश्यू नहीं है, ये कैविटी है, ये लूमेन है, ये लूमेन है, ये लूमेन है, एवरीथिंग इज ल्यूमेन, दिस ऑल थिंग इज ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में कोई टिश्यू नहीं होता, दीवारों पे टिश्यू होता है। कहां पर? दीवार। तो अगर मैं इन दीवारों को काटूं, इन दीवारों को काटूं, या इन दीवारों को काटूं, या इन दीवारों को काटूं, सारी दीवारों को काटूंगा तो इनमें टिश्यूज मिलेंगे। वी विल फाइंड द टिश्यूज इन दीज वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में जो ये टिश्यूज मिलेंगे, इन्हीं टिश्यू की स्टडी का नाम क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी पढ़ाने के पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है समझना, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, एंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑफ द सीलोम। मैंने कभी आपको पढ़ाया होगा सीलोम, नाम सुना है आपने? यस, व्हाट इज सीलोम? इन्होंने बोला कि सर अगर कोई भी बंदा है और उसकी बॉडी वॉल देखो, क्या देखो? बॉडी वॉल। मैं अपने आप को लग रहा हूं सामने आपके एक्सपेरिमेंट में। सो दिस इज माई बॉडी वॉल, और इस बॉडी वॉल को कट किया जाए पूरी तरीके से, हाफ ऐसे काट दिया जाए, तो कटे हुए सेक्शन में मैं गोल गोल दिखूंगा, दिस। और जो मैं गोल गोल दिखूंगा, इसका बाहरी वॉल क्या होगा? बॉडी वॉल। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। बॉडी वॉल मिलेगी, और बीचों बीच ये मिलेंगे, बीचों बीच ये सब मिलेंगे। इनका नाम क्या है? एलिमेंट्री का। तो ये भाई साहब कौन है? और ये कौन है? बॉडी वॉल। तो इन्होंने कहा बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। मैंने भाई सीख लिया भाई, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल हो गया। ओके, वेरी गुड। अब बताइए क्या होगा इसके बीच में? नहीं, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के गैप को हमेशा सीलोम बोलेंगे। यस, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कहा इट मस्ट बी सराउंडेड बाय मेसोडर्म एपिथेलियम। इट इज नोन एज मेसोथेलियम। फिर से बोलो। तो बताओ, ये मेसोथेलियम से एक तरफ से कि दोनों तरफ? क्या ये बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल दोनों तरफ से मेसोडर्म से घिरा होना चाहिए? भैया मेसोडर्म या फिर मेसोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ मेसोडर्म इज नोन एज मेसोथेलियम। फिर भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले सर कि इन दोनों की जगह का नाम सीलोम जरूर है, लेकिन इस सीलोम में बेटा ऑर्गन है। कौन से ऑर्गन? विसरल। कौन से? विसरल। इन्हें बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। बोलो क्या? पेन राइज करिए और ध्यान से सुनिए। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के इस स्पेस का नाम पेरिटोनियम है। क्या नाम है? पेरिटोनियम। सीलोम को दूसरे तरीके से मैमल के केसेस में पेरिटोनियम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पेरिटोनियम। और इस पेरिटोनियम में एक बैग दिखना चाहिए आपको, एक बैग लंबवत, बाहर की तरफ से भी मेसोडर्म, अंदर की तरफ से भी मेसोडर्म।
और इस पेरिटोनियम में आपके इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन से ऑर्गन? इंटरनल। एंड दीज इंटरनल ऑर्गन आर नोन एज विसरल ऑर्गन। बोलो क्या नाम? ऑल द इंटरनल ऑर्गन आर नोन एज विसरल। और इन विसरल ऑर्गन की भी दो कवरिंग है, दो कवरिंग है, और एक कवरिंग का नाम है दिस पेरिटोनियम। ये इज द सेम पेरिटोनियम। बताओ कौन सी कवरिंग है? मीजोथीलियम। और एक बाहरी कवरिंग है दिस कवरिंग। इसका मतलब एक इधर से भी मीजोडर्म और इधर से भी मीजोडर्म। हर विसरल ऑर्गन की दो कवरिंग, एक इनर और एक आउटर। इनर कवरिंग ऑफ द विसरल ऑर्गन इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम। बोलो क्या नाम? मैं ज्यादा भले पढ़ा रहा हूं, घबराना मत। इधर ऑलवेज नोन एज विसरल, आउटर इज नोन एज पैराइटल पेरिटोनियम। मैं इन इंटरनल ऑर्गन को देखने आया ही नहीं हूं, क्योंकि इससे आप हो जाओगे कंफ्यूज। मैं इतना पढ़ाने के बाद केवल इतना बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहरी दीवार, सबसे बाहरी दीवार हमेशा क्या होगी? मीजोथीलियम। सर नहीं आया? क्यों होगी? मुझे नहीं समझ में आया। अरे सीलोम की डेफिनेशन में हमें बताया गया है, सीलोम इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड इट मस्ट बी सराउंडेड बाय। अंदर भी मीजोडर्म होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए। तो बताओ एलिमेंट्री कैनाल के बाहर क्या होगा? तो अगर मैं कभी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को कट करूं तो सबसे बाहर क्या मिलेगी? मीजोडर्म। नहीं मिलेगी? क्या यही वो मीजोथीलियम है जो किसी विसरल ऑर्गन को भी बेटा सपोर्ट करती होगी? यस सर। तो बोलते हैं भैया किसी भी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहरी दीवार, मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल की दीवार है, ये रही वो दीवार, ये रही वो दीवार, और ये रहा लूमेन। तो दीवार का सबसे बाहरी हिस्सा, बाहर की तरफ का हिस्सा हमेशा क्या होगा? मीजोडर्म। बोलो क्या होगा? एंड दिस मीजोडर्म इज सेरस इन नेचर। ये सीरस सिक्रीशन करता है। कैसा? सीरस। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेरोसा। फिर से बोलो, सेरोसा। मैं रटवाने नहीं आया, उसमें टाइम लग रहा। और जिस बच्चे ने इसको सीक्वेंस को सही ढंग से पढ़ा होगा उसको घबराना ही नहीं। तो बताओ एलिमेंट्री कैनाल अगर सीलोम में है और सीलोम में हो तो सीलोम में आपको सीलोम के रूल फॉलो करेंगे। और सीलोम में रहने के लिए आपको बेटा स्पेस रखना पड़ेगा और मीजोडर्म दोनों तरफ रखना पड़ेगा। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल के भी चारों तरफ क्या होगा? मीजोडर्म। उस मीजोडर्म का नाम क्या है? मीजोथीलियम। बताओ म्यूकस नेचर है कि सीरस? सीरस। इसीलिए इस मीजोथीलियम का नाम सेरोसा। क्या नाम? और इतना तो मैंने एपिथीलियम पढ़ाते वक्त पढ़ाया है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अंदर वाली एपिथीलियम इस कॉलमनर एपिथीलियम। बोलो कौन? भूल गए बेटा? पढ़ाया मैंने। और कॉलमनर एपिथीलियम सिक्रीट करता है म्यूकस। बोलो क्या? और यहां पर है गॉबलेट सेल्स। बोलो क्या? कुछ याद आ रहा होगा। गॉबलेट ग्लैंड। तो बताओ किसी भी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर क्या होगा? म्यूकोसा। फिर से बोलो। तो सबसे अंदर, सबसे बाहर सेरोसा। अभी रटवाना नहीं चाहता हूं तो ऐसे पढ़ा रहा हूं, रटवाने का तरीका भी है मेरे पास, मैं रटवा दूंगा। अगर तुम किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ल्यूमेन में खड़े हो, लेट्स सपोज द ल्यूमेन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये ल्यूमेन की वॉल है, तो बताओ अंदर वाली वॉल, बाहर वाली सेरोसा, और बीच में कुछ होगा? यस सर। तो बोलते हैं किसी भी एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी जगह पर 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के? 4। और मुझे डर नहीं है, 4 में मैं 2 जानता हूं। सबसे बाहर वाला सेरोसा, अंदर वाला म्यूकोसा। बेटा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ वो देखो घबरा रही, वो उसको नहीं आता। सीलोम नहीं आता? सीलोम आता है? ओके, मे बी आई एम सब हाइपर। नाम क्या आपका? सौम्या। बेटा ध्यान से समझना, इफ द बॉडी वॉल, सबसे बाहर वाली वॉल, सिंपल लगते हैं सौम्या के लिए, ध्यान से, सबसे बाहर वाला, बीचों बीच, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, बक्कल चैम्बर, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बताओ ये कैनाल का नाम, ये नाम क्या ये मेरी बॉडी वॉल है? कट करेंगे अंदर की तरफ हमको यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी। तो ये रही बॉडी वॉल और ये रही एलिमेंट्री कैनाल। बीच का नाम सीलोम। लेकिन सीलोम की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बताया गया था कि सीलोम इसे तब तक नहीं बोलेंगे जब तक यहाँ पर क्या ना हो, और यहाँ पर क्या ना हो। तो सीलोम मस्ट बी सराउंडेड बाय मीजोडर्म। तो दोनों तरफ से मीजोडर्म होगा। खैर हमें बॉडी वॉल से कोई लेना देना, क्योंकि हमारे सिस्टम का नाम बॉडी वॉल है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कैनाल का नाम एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर क्या होगा? मीजोडर्म। फिर से बोलो, क्या इसका नाम मीजोथीलियम है? बस मैंने इतना बताया, इस मीजोथीलियम से सिक्रीशन निकलता है सेरस। फिर से बोलो, तो इसीलिए इसका नाम सेरोसा। फिर से बोलो, तो बताओ किसी भी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहरी भाग सेरोसा, यस और नो? पर अगर तुम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो, कहाँ हो? अंदर। तो अंदर वाली दीवार याद है? मैंने पढ़ाया था, अंदर वाली दीवार में पाए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, तो सबसे बाहर सेरोसा, सबसे अंदर म्यूकोसा। तो मैंने कहा वॉल में 4 लेयर। कितनी लेयर? 2 का मुझे पता, पर 2 का पता। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, सबसे बाहर वाली सेरोसा। आया? बिल्कुल सिंपल सी बात। हियर इज अ पाइप, यहाँ रखा है, देखो। यस, वो बेटा ग्रीन कलर का पाइप उठाओ। दिस, इफ दिस इज अ ल्यूमेन, अगर आपको कुछ चीज दिख रही है, दिस इज अ ल्यूमेन, और ये कैनाल कौन सी है? एलिमेंट्री कैनाल। फिर से बोलो, तो बताओ एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहरी हिस्सा, इट इज सेरोसा, अंदर वाला। तो क्या वॉल भी है? तो वॉल में टोटल कितनी लेयर? 4। बाहर वाली, अंदर वाली, बीच वाली मुझे मालूम नहीं है। तो यही वो एलिमेंट्री कैनाल है। दिस समझ में आया? तो ये ल्यूमेन रहा। अब ल्यूमेन की वॉल को समझाना है, ये बॉडी वॉल को समझाने की कोशिश मत करो। बॉडी वॉल हटा दो, अब बची क्या? एलिमेंट्री कैनाल। तो बताओ एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या है? ल्यूमेन। और ये क्या है? वॉल। वॉल में बाहर, अंदर म्यूकोसा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मे बी मैं थोड़ा एग्जैगरेट हो जाता हूं, मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छा समझा रहा हूं, आप मुश्किल में आ जाते। एग्जैगरेशन का कारण यह कि मुझे लगता है मैंने पहले से पढ़ा रखा है, आपको सीलोम आपको आना ही चाहिए। और सीलोम पढ़ने पर आपको मालूम होना चाहिए कि सीलोम किसी को नहीं बोलते, सीलोम उसी को बोलते हैं जब बॉडी वॉल और एलिमेंट्री के कैनाल के बीच का मीजोडर्म हो। तो हर हालत में एलिमेंट्री कैनाल सबसे बाहर किससे घिरी होगी? मीज से। और मीजोडर्म का नाम मीजोथीलियम, और उसी का नाम सेरोसा। फिर से बोलो, सेरोसा। अंदर वाला म्यूकोसा। खैर मैं बोल देता हूं, फुल एलिमेंट्री कैनाल, the full elementary canal, it have 4 type of tissue। 4 तरीके के टिश्यू हैं, फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड। आउटवर्ड में सबसे बाहर सेरोसा, थैंक यू वेरी मच, इट इज नोन एज सेरोसा। और इनवर्ड में सबसे म्यूकोसा। तो फिर सर और कौन कौन से 2 लोग हैं? सुनना, रट्टा नहीं मारना। म्यूकोसा के पीछे सब म्यूकोसा, नाम ही लग रहा है, बोलो क्या? सब म्यूकोसा। रटना बहुत मुश्किल नहीं है। तो बताओ, म्यूकोसा के पीछे म्यूकोसा, और सेरोसा के अंदर मस्कुलरिस। पता नहीं इसमें कितना ज्यादा रॉकेट साइंस है जो नहीं समझ में आती। वो लोग टोटल कितने लेयर? सबसे बाहर सेरोसा, फिर म्यूकोसा, मस्कुलरिस, फिर म्यूकोसा। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की एक वॉल को ओपन करके देखना चाहूं, तो ये रहा वो वॉल, और वॉल के बीचों बीच ये रहा ल्यूमेन। बोलो क्या है ये? तो ल्यूमेन में बेटा, ल्यूमेन वाला जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम बोलो क्या है? फिर से बोलो, म्यूकोसा। म्यूकोसा। सर ये म्यूकोसा है, तो बताओ ये वाला पोर्शन क्या है? सेरोसा। तो मैं लिख दे रहा हूं, सबसे बाहर सेरोसा, थैंक यू वेरी मच, और सबसे अंदर म्यूकोसा। अब बीच में बेटा प्रेजेंट हैं 2 लोग, बोलो कौन कौन? मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोसा। अभी भी रॉकेट साइंस लग रहा? जो मैं बोलूंगा लिखते जाओगे?
अगर आप लिखते जाओगे तो मेरा मन बन जाएगा कि यार तुमको सही समझा रहा हूं। मुझे तो कभी कभी घबराहट हो जाती है, आ रहा कि नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं पढ़ाने के चक्कर में कई बार एग्जेगरेट हो जाता हूं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है। सेरोसा याद है? सेरोसा अगर पूछा जाए, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम। क्या ये मीजोडर्मल एपिथीलियम है? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीजोथीलियम। यू गॉट इट? द सेम मीजोथीलियम इट सराउंड, ये किसको सराउंड करती थी? विसरल ऑर्गन, विच सराउंड विसरल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को भी यही एपिथीलियम सराउंड करती थी। याद रखना, सेरोसा में थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू? कनेक्टिव। अब समस्या यह है कि कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें याद है कि नहीं याद है? लूज कनेक्टिव टिश्यू याद है? एरियोलर याद है? एडिपोज याद है? तो याद रखना, सेरोसा एक चीज की बनी कि दो? एक कौन? एक कौन? दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। एक कौन? मीजोथीलियम। दूसरा कनेक्टिव। और सबसे अंदर कौन है? म्यूकोसा। अब मैं अंदर चल रहा हूं, जैसे ही मैं सेरोसा के अंदर चलूंगा मुझे मिलेगी मस्कुलरिस। फिर से बोलो। एंड मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ, और दो तरीके की स्मूथ मसल्स हैं। वन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरी तरीके की मसल्स का नाम है सर्कुलर। एक है लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर। ट्राई टू अंडरस्टैंड और बिल्कुल घबराओ मत। नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा, यही तो होगा। हम लोग एक ट्राई करेंगे, रटना ना पड़े। ये ट्राई कर रहे हैं, अदरवाइज जिंदगी भर रटना पड़ेगा। बताओ, ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल? हाँ? और अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में है, किसमें है? तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल को कट करूं, क्या करूं? तो कट सेक्शन में ये गोल गोल दिखाई पड़ेंगे। तो कट सेक्शन में जो गोल गोल दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वो अंदर लंबवत गए हैं। अंदर लंबवत जाने का मतलब है वो सर्कुलर है कि लॉन्गिट्यूडनल? तो याद रखना, सबसे बाहर की तरफ जो मस्कुलरिस मसल है, इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। कौन से फाइबर? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। तो यहां पर आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई पड़ेंगे। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो मस्कुलरिस में ये वाली मसल्स का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और याद रखना, अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में सर्कुलर मसल्स लगाऊं, सर्किल लाइक, मेरे हाथ देखो, हाथ कैसी मसल है? सर्कुलर। बोलो कैसे? तो ये कट सेक्शन में कैसा दिखाई पड़ेगा? सर्कुलर। तो दूसरी लेयर ऑफ जो मसल है हमारे पास, द सेकेंड लेयर ऑफ द मसल इट इज सर्कुलर। दिस इज नोन एज सर्कुलर मसल्स। और चाहे लॉन्गिट्यूडनल मसल हो चाहे सर्कुलर मसल्स हो, दोनों प्रकार की मसल मिल करके ये मस्कुलरिस नाम की लेयर बनाती हैं। कौन सी लेयर? मस्कुलरिस। अगर आपका विजन सही है तो मुझे देख के बताओ, बाहर कौन सी? सर्कुलर कह के तुमने मेरा दिल बैठा दिया। बाहर की तरफ सबसे पहले सेरोसा के बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर। याद रहेगा? सबसे बाहर कौन सी लेयर? जवाब चाहिए नहीं, अब गुस्सा आएगी मुझे। सबसे बाहर सेरोसा कितनी चीजों की बनी है? एक कौन? मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। अभी आ रहा है? अंदर घुसे
लेयर मिली, नाम क्या है? मस्कुलरिस। एक की दो, बाहर अंदर, दोनों मिलाकर हो गई। अब यहां पर एक बड़ा सा स्टार लगाएंगे, तो बोलते हैं कि इन दो मसल के अलावा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के अलावा, इन स्टमक ओनली, केवल स्टमक में, अगर स्टमक हो तो केवल स्टमक में देखना है। यानी अगर मैं पूछा ईसोफेगस में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, डिओडेनम में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, लेकिन कहां पर? स्टमक में जाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल मिलेगी। द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल, दिस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल इज ऑब्लिक इन नेचर। मैं तिरछी लाइनें बना रहा हूं, इसको आपको केवल याद रखना है। These are known as oblique muscle. And these oblique muscle are inner to the circular. तो बताओ मैक्सिमम कितनी मसल लेयर हो सकती हैं? 3, 2, सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, फिर शाबाश। तो बताओ ऑब्लिक मसल हर जगह होगी, केवल कहां? स्टमक में होगी। इसके बाद बेटा जो लेयर आपको मिलने वाली है, द लेयर आफ्टर द मस्कुलरिस, इट इज नोन एज सब म्यूकोसा। बोलो क्या नाम है? सब। तो जहां पर मैं येलो डॉट मार रहा हूं, ये येलो डॉट, दिस येलो डॉट इज नथिंग बट इट इज नोन एज सब म्यूकोसा। ये जो डायग्राम होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, ये दिमाग खराब करते हैं, इसलिए अपना ब्रेन इस्तेमाल करो। सबसे बाहर, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर। ज्यादातर समय पर यहीं पर दोनों खत्म। अगर स्टमक में घुसे तो लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर के अलावा ऑब्लिक मसल हमेशा प्रेजेंट होगी। केवल कहां? स्टमक में प्रेजेंट होगी। अब जब आप ऑब्लिक मसल के अंदर घुसे तो क्या मिली? सब म्यूकोसा। याद करो। एंड द सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लाइक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मैंने टिश्यू सिस्टम में पढ़ा रखा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो सब म्यूकोसा, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोसा में क्या क्या मिलेगा? सुनना, ब्लड वेसल्स मिलेंगी, और ब्लड वेसल्स दोनों तरीके की मिलेंगी। जगह कम है, मुझे बताओ ब्लड वेसल कितने प्रकार की? 2। एक कौन? आर्टरी, और एक कौन? वेन। तो बताइए सब म्यूकोसा में क्या मिलेगी? आर्टरी भी मिलेगी और वेन। एक चीज मिलेगी ब्लड वेसल, दूसरा मिलेगी लिम्फ वेसल। यहां पर हमें लिम्फ वेसल्स मिलेंगी, और तीसरी चीज यहां पर मिलेंगी नर्व्स। चलो जवाब चाहिए। सब म्यूकोसा में कितनी चीजें? बोलो। ब्लड वेसल। आज के बाद याद रखना, दुनिया में जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू मैंने पढ़ाए थे, जहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू जहां जहां पाए जाएंगे, दे विल कनेक्ट द डिफरेंट टिश्यू। दे विल, तो क्या वो आर्टरी, वेन, मसल सबको कनेक्ट करते होंगे? तो मसल्स के नीचे सब बेटा कनेक्टिव टिश्यू होना जरूरी ही होता है। एंड दैट्स व्हाई मसल को कनेक्ट करने के लिए देयर इज कनेक्टिव टिश्यू नोन एज सब म्यूकोसा। और बेटा अगर सब म्यूकोसा मिल जाए, कनेक्टिव टिश्यू मिल जाए, तो याद रखना हर कनेक्टिव टिश्यू से आर्टरी, वेन, नर्व पास होती। मैं हाथ काट दूं, जहां पर आर्टरी मिलेगी वो कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। जहां वेन मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू, जहां नर्व होगी कनेक्टिव टिश्यू। मैं फेस काट दूं, जहां नर्व मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू। जहां जहां पर बेटा कनेक्टिव टिश्यू होगा क्या मिलेगी? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व। और सब म्यूकोसा के बाद सबसे अंदर पहुंचने पर आपको मिलेगी म्यूकोसा। बोलो क्या मिलेगी? दिस इज अ म्यूकोसा।
द फोर्थ लेयर इज नोन एज म्यूकोसा, एंड द म्यूकोसा इटसेल्फ, मैं जानता हूं ये तुम झेल नहीं पाओगे, मुसीबत में आ जाओगे। म्यूकोसा इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एनसीईआरटी बस यहीं पर नहीं बोलती, बाकी सब कुछ बोलती जो मैंने पढ़ा है। म्यूकोसा अपने आप में 3 पार्ट में बटी हुई है। बताओ कितने पार्ट में? 3। याद रखना, जहां पर सब म्यूकोसा खत्म हो रही है, जहां पर भी सब म्यूकोसा खत्म हो रही है, उसके बाद जो म्यूकोसा का पार्ट है, दिस म्यूकोसा पार्ट, इट इज मस्कुलरिस, इट हैव द मसल्स, थिन लेयर ऑफ मसल्स। और इस थिन लेयर ऑफ मसल के बाद देयर इज अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। म्यूकोसा में ही कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर मिलेगी। तो म्यूकोसा इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज लैमिना प्रोप्रिया। हिम्मत मत हारना, बस आ जाएगा बहुत आसानी से, लैमिना प्रोप्रिया। और फिर लैमिना प्रोप्रिया के अंदर दिस फोल्ड, ये जो फोल्ड दिख रहा है, दिस फोल्ड, इट इज नोन एज एपिथेलियम। बोलो क्या नाम है? तो तीसरा पोर्शन ऑफ द म्यूकोसा इज एपिथेलियम, एंड दिस एपिथेलियम इज नोन एज म्यूकस एपिथेलियम। बोलो क्या नाम है? म्यूकस एपिथेलियम। अगर पुराना समय होता जब मैंने पढ़ाया था तो मैं पूछता भी, इस म्यूकस एपिथेलियम में होंगी कॉलमनर सेल। कौन सी सेल? मैंने पढ़ाई थी कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रेस्ट बॉर्डर, याद आया? और यहीं पर एक ग्लैंड होगी, गॉबलेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? और वो गॉबलेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी? म्यूकस। बोलो म्यूकस। ज्यादा डर लग रहा है? ज्यादा डर लग रहा है? हाँ, अब बताओ, अभी भी लग रहा है? सर डरावना था। अब जरा अपने ब्रेन को थोड़ा देर के लिए आराम दो और सोचो, क्या तुम्हें ईसोफेगस दिख रहा है? आओ ईसोफेगस को काटे। कितनी लेयर? 4, 3। होल्ड ऑन। स्टमक काटा? कितनी लेयर? 4। डिओडेनम काटा? कितनी लेयर? 4। लार्ज इंटेस्टाइन काटी? कितनी लेयर? 4। रेक्टम काटा? कितनी लेयर? 4। ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, बक्कल चेंबर को नहीं बोला मैंने, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कितनी लेयर? और मैं वाकई नहीं लिखूंगा, मम्मी कसम, मैं केवल तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझसे क्या लिखा हो। हिस्टोलॉजी याद है? और मैं भूल चुका हूं कि मैंने क्या लिखाया। हिस्टोलॉजी याद है? पक्का? क्या ये स्टडी ऑफ टिश्यू है? मेरे हिम्मत बनो मेरी। अच्छा बताओ, यहां पर 1 लेयर की 4 लेयर? वाह बच्चे, शाबाश, थैंक यू। 4 लेयर है। इनसाइड आउटसाइड जा सकते हो? अंदर से बाहर जा सकते हो? बाहर से अंदर आ सकते हो बिना देखे? चलो अंदर से बाहर चलो। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। चलो बाहर से आओ। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। डर लग रहा है? यही है हीरो बच्चे। अब कहीं से भी ले चलो मुझे। चलो अब मैं ईसोफेगस के अंदर डुबकी लगाया और अंदर से बाहर भाग रहा हूं। सबसे पहले फिर सेरोसा। सर बाहर से आते। तो अगर मैं बोल दूं कि ये चारों लेयर के नाम बताओगे तो बाहर से अंदर की तरफ बता पाओगे? बस इतनी को तो बच्चे बोलो। सबसे बाहर सेरोसा। ये रही अच्छे बच्चे। मस्कुलरिस, शाबाश। बोलो सब म्यूकोसा। याद आया? और म्यूकोसा, इसमें कहीं कोई डर नहीं। जो चीज तुमको मैंने डायग्राम से बनाई है, तुम बिना डायग्राम से मुझे जवाब देना। अगर दे गए तो हीरो। सेरोसा याद है? कितनी चीजें? पक्का? एक तो यस, मीजोथीलियम। हाँ, मीजोथीलियम है। क्या इसी का नाम पेरिटोनियल लेयर है? क्या यही है जो बेटा विसरल आर्गन को करेक्ट करती है? आसान।
बताओ टिश्यू का नाम, पक्का? कनेक्टिव टिश्यू भी है, बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत कम, लेकिन है। तो बताओ सेरोसा कितनी चीजों से बनी है? 2। अब चार्ट बन रहा, तुम्हारी हिम्मत है, मेरी हिम्मत नहीं बनाने की, मैं तो डर गया। तुम बना पाओगे? क्योंकि बाहर से आ रहे हो तो बाहर की तरफ से ही बताना। मस्कुलरिस मिलेगी, मिनिमम 2 लेयर मिलेगी बाहर। हाँ, शाबाश। लॉन्गिट्यूडिनल मसल मिलेगी बेटा, ये स्मूथ होगी, बिल्कुल स्मूथ मसल होगी। स्मूथ तो हर जगह होगी। बताओ दूसरी, सर्कुलर मिलेगी, ये भी स्मूथ होगी। तो बाहर कौन? हाँ, अंदर कौन? पक्का? क्या इसमें एक कंडीशन लगाई जाए? कंडीशन का नाम है स्टमक। फिर से बोलो, स्टमक है। क्या यहाँ पर ऑब्लिक भी होगी? तो बताओ अगर स्टमक है तो 1 कि 3? शाबाश, बहुत बढ़िया। बोलो कौन कौन? लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। पक्का? अब कहां पहुंचे? सब म्यूकोसा में पहुंचे। आइए, सब म्यूकोसा इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर से बोलो, क्या ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है? यहां 3 चीजें मुख्यतः पाई जाएंगी। बोलो, ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की, एक कौन? आर्टरी, एक कौन? वेन। आर्टरी मिलेगी, वेन मिलेगी, इसके अलावा लिम्फ वेसल मिलेगी। सर लिम्फ वेसल के अलावा नर्व, नर्व मिलेगी। इससे अच्छा क्या हो सकता कि बिना देखे बता रहा। अब आओ, म्यूकोसा इटसेल्फ 3 चीजों से बनी होगी। बाहर से चले, पहले थिन लेयर ऑफ मसल, थिन लेयर ऑफ मसल। बुक ये बताती नहीं है, ये एक्स्ट्रा सुनील सर ने बताया। इसके बाद टिश्यू मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू, नाम होगा लैमिना प्रोप्रिया। फिर से बोलो, लैमिना प्रोप्रिया मिल गया। एंड द थर्ड, म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस एपिथेलियम। बोलो क्या नाम? म्यूकस। क्या ये म्यूकस एपिथेलियम में गॉबलेट ग्लैंड होगी? दिस इज द चार्ट हाउ इट गोज। अरे किसी चीज का डर नहीं है भाई। अगर इमेज तुम्हारी पर्टिकुलर बहुत अच्छी है तो डर किसी चीज का होना ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी द हिस्टोलॉजी। अब इनमें मॉडिफिकेशन के नाम सुनो। मॉडिफिकेशन के लिए आपको बेटा डायग्राम हटाना पड़ेगा और बेटा एक जगह पर इसको इस जगह हटानी पड़ेगी। मैं ये हटा दूं, ये जानते रहोगे? जानते रहोगे भाई। बताओ चारों लेयर याद है? चारों लेयर बच्चों को याद है? बोलो सेरोसा। आप चलो ऊपर, चलो ऊपर चलो। क्या ये आपका बक्कल चैम्बर है? ईसोफेगस है। शाबाश, ईसोफेगस मिला। ईसोफेगस के बाद स्टमक। हाँ, स्टमक। अब चलो यहाँ डिओडेनम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो प्रॉक्सिमल यानी एंटीरियर ईसोफेगस है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस का जो आगे वाला पार्ट है, यहां सेरोसा अब्सेंट होगी। सेरोसा अब्सेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए, बच्चे मेरी लाज रख लेना, बता देना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में 4 लेयर की 3 लेयर? बोलो, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। यू गॉट इट? आइए स्टमक में आइए। कहां पर? स्टमक में 4 लेयर हैं, लेकिन मसल में 1 लेयर की 3 लेयर? तीनों याद है? आउटर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। तो बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेरोसा की कि बेटा मस्कुलरिस? मस्कुलर। तो पहले मैंने क्या निपटाया? सेरोसा। फिर क्या निपटाया? मस्कुलरिस। नाउ अब आया मैं सब म्यूकोसा। किसमें आया? सब म्यूकोसा। मेरे बच्चे बहुत हिम्मत के साथ
सब म्यूकोसा ऑफ एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब सब म्यूकोसा ऑफ एवरीवेयर मतलब ईसोफेगस, स्टमक, डियोडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, एवरीवेयर ऑफ द सब म्यूकोसा एक ही जैसी है। एक ही जैसी का मतलब है उसमें एक ही जैसी चीजें हैं। क्या क्या है बोलो? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व। बट डियोडेनम, बोलो कहां? डियोडेनम की जो सब म्यूकोसा है, कौन है बेटा? सब। डियोडेनम की जो सब म्यूकोसा है, एवरीवन यहां पर ध्यान सुनने हैं, सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम इट हैव ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रूनर्स ग्लैंड, एंड दीज ब्रूनर्स ग्लैंड आर नोन एज डियोडेनल ग्लैंड्स। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड और डियोडेनल ग्लैंड है, म्यूकोसा में बता रहा हूं कि सब म्यूकोसा? सब म्यूकोसा। बताओ, सेरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया। बताओ सेरोसा का मॉडिफिकेशन क्या है? केवल एंटीरियर ईसोफेगस में ये एब्सेंट, बाकी हर जगह प्रेजेंट। सेरोसा खत्म। अब आओ मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में मॉडिफिकेशन क्या है? मजा नहीं आया? स्टमक में 3, बाकी सब जगह एक जैसा। पक्का? अब क्या आया? सब म्यूकोसा, शुरू से लेकर अंत तक सब म्यूकोसा एक जैसी, एक्सेप्ट डियोडेनम। डियोडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड, बोलो क्या? कौन से ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड। व्हाट इज माल्ट? माल्ट याद है? व्हाट इज माल्ट? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। वैसे लिम्फॉइड कहां होते हैं? सब म्यूकोसा। अरे बोलो कहां है? सब म्यूकोसा। कभी कभी लिम्फॉइड टिश्यू म्यूकोसा में भी होते हैं, दैट इज नोन एज माल्ट। बोलो क्या? व्हाट इज माल्ट? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। तो फिलहाल तो सब म्यूकोसा में 3 चीजें, बोलो कौन? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व। और केवल एक जगह की सब म्यूकोसा थोड़ी स्पेशल है, बोलो कहां? हाँ, डियोडेनम। तो भाई कौन कौन निपट गया? सेरोसा। कौन निपट गया? मस्कुलरिस। कौन निपट गया? सब म्यूकोसा। अब कौन आया? म्यूकोसा। और ये मेरी जिद है, ये एनसीईआरटी की जिद नहीं है, मेरी जिद है, और आपको मेरी जिद पूरी करनी पड़ेगी। म्यूकोसा इटसेल्फ इज 1 लेयर और 3 लेयर? 3 लेयर। 1 लेयर सबसे बाहर मसल, हाँ मसल होगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपिथेलियम। फिर से बोलो, मसल, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम। फिर से बोलो, पक्का? तो म्यूकोसा की अपनी भी मसल लेयर है, थिक की थिन? वैसे और अलग से मसल लेयर है पूरी, लेकिन म्यूकोसा के भी अपनी मसल लेयर है। साथ में कनेक्टिव टिश्यू, नाम है लैमिना प्रोप्रिया। फिर से बोलो, और सबसे अंदर म्यूकोसा। फिर से बोलो, और भाइयों बहनों, दिस म्यूकोसा हैव गॉबलेट ग्लैंड्स। फिर से बोलो, गॉबलेट ग्लैंड। तो फुल म्यूकोसा, पूरी म्यूकोसा स्टार्टिंग फ्रॉम ईसोफेगस अप टू रेक्टम, दे हैव। तो बताओ, गॉबलेट ग्लैंड इज म्यूकोसल ग्लैंड कि सब म्यूकोसल? सब म्यूकोसल। बोलो, घूसा धर देंगे। गॉबलेट ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसा। ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, गॉबलेट ग्लैंड, और दोनों म्यूकस सिक्रीट करती है। ये भी म्यूकस सिक्रीट करती है, ये भी म्यूकस सिक्रीट करती है। इसका मतलब डियोडेनम इज द ओनली पार्ट वेयर गॉबलेट ग्लैंड एज वेल एज ब्रूनर्स ग्लैंड बोथ आर प्रेजेंट। हाउ? म्यूकोसा में गॉबलेट, सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स। नहीं आया? आया? कितनी लेयर? चारों याद है? अब मुझे डर लग रहा, चारों याद है? अभी म्यूकोसा और आगे बढ़ेगी। म्यूकोसा अभी तुम्हारा दिमाग खराब करने वाली है, और ये मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुमसे जिद कह रहा हूं कि नहीं पढ़ाऊंगा। केवल इतनी चीज मैंने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाई।
म्यूकोसा अपने आप में कितनी लेयर? 4। चाहे आज तुमको 4 घंटे लग जाए, हिस्टोलॉजी जेब में लेके चलोगे हमेशा के लिए, हमेशा मतलब हमेशा। जब कभी 6 महीने बाद भूल जाना, बोलना यार 4 में 2 तो आती, बाहर वाली सिरोसा, अंदर वाली। चलो वहां कनेक्टिव टिश्यू होना जरूरी है, और कनेक्टिव टिश्यू का नाम सब म्यूकोसा। इसमें पता नहीं रॉकेट साइंस कहाँ की है, हवा बना के रखा लोगों ने। लाओ एवरीवन निकालो एनसीईआरटी। देखना, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने बाहर से पढ़ाया, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने बदतमीजी की। नहीं, मैं अपनी पॉइंट को प्रूव कर रहा हूं। पेज नंबर 259, लास्ट पैराग्राफ। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मिला? द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम ईसोफेगस अप टू रेक्टम। कितनी लेयर? 4 लेयर है। नाम बताओ। सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा इज द, बुक पढ़ते रहो, सिरोसा इज द, एंड इट इज मेड ऑफ थिन मेसोथीलियम, थिन एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन प्लस कनेक्टिव टिश्यू। लिखा हुआ है सिरोसा इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव। अलग से पढ़ा है ना, अभी थोड़ी देर पहले लग रहा होगा कि सुनील सर ने ये सब एक्स्ट्रा पढ़ाया। मिली लाइन? किसकी किसकी? मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ो। मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर, इनर वाली, आउटर वाली लॉन्गिट्यूड। तो हम आउटर से चलते हैं। आउटर कैसी? लॉन्गिट्यूड, इनर सर्कुलर। आगे लिखो, एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, स्टमक। और जब भी ऑब्लिक प्रेजेंट होगी, इन दोनों के बीच प्रेजेंट होगी कि सर्कुलर के अंदर? सर्कुलर के अंदर। इट विल बी थर्ड लेयर। ओके, आगे चलो। द सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल कितनी? एक कौन? आर्टरी, एक कौन? वेन, और लिम्फ वेसल और नर्व। आगे चलो। इन डियोडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। कोई मुझे नाम बता दे। ब्रूनर्स ग्लैंड। बस यही खता की है मैंने, किस ग्लैंड का नाम बता दिया। नाम बताओ। और उसका दूसरा नाम डियोडेनम। तो बताओ, ब्रूनर्स ग्लैंड और डियोडेनल ग्लैंड इज अ म्यूकोसल की सब म्यूकोस? सब म्यूकोस। एंड दिस हैज बीन आस्क्ड सम टाइम इन नीट। नीट में पूछा जा चुका है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर म्यूकोसल की सब म्यूकोस? सब म्यूकोस। आगे चलो। The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is mucosa. मेरी गलती बताओ, मैंने क्या बताया? इसमें 3। क्या इसकी अपनी मसल है? अपना कनेक्टिव है? अपनी एपिथेलियम है? इसकी अपनी मसल बहुत थिक की थिन। कनेक्टिव टिश्यू का नाम लैमिना प्रोप्रिया, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या वहां पर गॉबलेट सेल हैं? तो पूरी म्यूकोसा में गॉबलेट ग्लैंड है, और सब म्यूकोसा में गॉबलेट के साथ साथ ब्रूनर्स। कहां पर? डियोडेनम। बोलो कहां? डियोडेनम। इसके आगे म्यूकोसा में क्या क्या मिलेगा वो अभी एक पिक्चर है, वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। एक 4-5 लाइन के पैराग्राफ पढ़ाते पढ़ाते पौन घंटा लग गया। एनसीईआरटी सो मच एंड सो प्रेशियस बुक कि मैं बता नहीं सकता। चाहो तो निकल जाओ रट्टा मार के, और चाहो तो ऐसे पढ़ो। अभी डर लग रहा है, शुरुआत में लग रहा होगा जब मैंने चालू किया था कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। अब देखो, बाहर से चले, अंदर से चले, बाहर से सेरोसा, अंदर से चले म्यूकोसा। पक्का? कुछ भी पूछ ले। बताओ, मस्कुलरिस में कितनी मसल? 2। कभी कभी कहाँ? स्टमक। पक्का? सब म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू है। सिरोसा में कनेक्टिव टिश्यू है, साथ में एपिथेलियम है, मेसोथीलियम है, विसरल ऑर्गन की मेसोथीलियम है। क्या पूछोगे भाई साहब? कुछ भी पूछ लो। अब आओ म्यूकोसा।
अब जो अगली हेडिंग है ये केवल म्यूकोसा पे, अगर ये किसी ने कहा सब पे लागू होती तो मार पड़ेगी। इट इज ओनली फॉर म्यूकोसा। आपको लग रहा होगा ये भी बाहर का पढ़ा रहे सर, कसम खा के बोल रहा हूं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ाऊंगा। नाउ दिस इज म्यूकोसा अगेन। सो इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज म्यूकोसा। Now, mucosa most of the time get folded. Mucosa जो है वो folded हो जाती है most of the time. And this folded mucosa in stomach is known as rugi. The folded mucosa in the stomach की folded mucosa का नाम रूगी। क्या ये चारों लेयर की बात कर रहा हूं कि एक आउटर मोस्ट की इनर मोस्ट? इनर मोस्ट। नाउ द फोल्डेड म्यूकोसा ऑफ द इलियम, बोलो कहां की? इलियम। इलियम, इलियम की फोल्डेड म्यूकोसा इज नोन एज विलाई। इट इज नोन एज विलाई। और अगर एक विलाई का स्ट्रक्चर बड़ा करके देखा जाए लाइक दिस, तो इस विलाई पर फर्दर फोल्ड है, एंड दीज इज नोन एज, इफ दिस इज अ विलाई, तो विलाई के ऊपर के इन फोल्ड का नाम माइक्रोविलाई। तो जितने ज्यादा विलाई और माइक्रोविलाई, सरफेस एरिया उतना कम की ज्यादा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। एंड इट इज ओनली फॉर म्यूकोसा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें किसी और लेयर की बात ही नहीं है, केवल किसके लेयर है? म्यूकोसा। सो फोल्डेड म्यूकोसा ऑफ स्टमक, बोलो फोल्डेड म्यूकोसा ऑफ स्टमक, इट इज नोन एज रूगी। गड़बड़ कर रही हो? फोल्डेड म्यूकोसा ऑफ स्टमक इट इज, एंड द फोल्डेड म्यूकोसा ऑफ इलियम, पूरी इंटेस्टाइन नहीं, बोलो इलियम, बोलो विलाई। और विलाई के ऊपर फोल्ड माइक्रोविलाई। एंड इफ दिस हैपन इट इज नोन एज ब्रेस्ट बॉर्डर्ड। बोलो क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट। आपको याद होगा मैंने कॉलमनर सेल, आपको ब्रेस्ट बॉर्डर पढ़ाई थी। कॉलमनर सेल के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी, याद है? एंड दीज आर नोन एज ब्रेस्ट बॉर्डर। और ब्रेस्ट बॉर्डर्ड होने पर सरफेस एरिया घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा था कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। और रूगी, ये रूगी स्टमक में चर्निंग का काम करेंगे। कभी मिक्सर ग्राइंडर देखा है? मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी चीज रखो चटनी बन जाती है। वैसे ही मुझे यहां पर आए हुए खाने को पीसना है, पीसने के लिए दांत चाहिए। वही दांत क्या है? रूगी। रूगी हेल्प इन द चर्निंग ऑफ द फूड। चर्निंग ऑफ द फूड। चलो मेरी मदद करो, मैं चारों लेयर बता रहा हूं कि म्यूकोसा। नाउ द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इफ गेट फोल्डेड इट इज नोन एज रूगी, and the mucosa of ileum it get folded, it is known as villi, and villi have some other folded, it is known as microvilli। फिर से बोलो और अगर माइक्रोविलाई को बोला जाए तो सरफेस एरिया घटा कि बढ़ा? और ऐसी विलाई और माइक्रोविलाई कैसी हो गई? ब्रेस्ट बॉर्डर। ब्रेस्ट। एंड आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन। नाउ सी दिस, इतना मैंने व्हाइट से किया, अब येलो। दूसरा टॉपिक, इन द स्टमक, इन द स्टमक some mucosal cell get modified, ये modify हो गए, and they form gastric gland। बोलो कौन सी gland? gastric।
तो रूगी के साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड भी किसका पार्ट है? म्यूकोसा की सब म्यूकोसा, म्यूकोसा. एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स. हाउ मेनी टाइप्स? 3. नाम सुनेंगे. नंबर 1 इज नोन एज पैराइटल सेल, या फिर इन्हीं का नाम है ऑक्जेंटिक सेल. पायराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल इज द सेम थिंग. दूसरे तरीके की सेल का नाम है चीफ सेल, या फिर इन्हीं का नाम है पेप्टिक सेल, या फिर इन्हीं का नाम है जाइमोजेनिक सेल. और तीसरी प्रकार की सेल का नाम है यस म्यूकस नेक सेल. अब मरे तुम, सर बचा लो. बताओ, म्यूकोसा पहले फोल्ड हुई, क्या कहलाई? रूगी. फिर म्यूकोसा क्या हुई? फिर से बोलो. ग्लैंड बनाई. ग्लैंड का नाम? गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितनी सेल? 3 प्रकार की सेल. पहली प्रकार की सेल का नाम पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल. दूसरी सेल का नाम चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजेनिक सेल. और तीसरी सेल म्यूकस. अब सुनो, म्यूकस नेक सेल से निकलेगा म्यूकस. रादर कोई दूसरा कलर लेते हैं. म्यूकस नेक सेल से निकलेगा म्यूकस. चीफ और पेप्टिक सेल से निकलेगा बेटा एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन, वो बाद में देखेंगे. और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से निकलेगा HCl. बोलो क्या? HCl. और एक घोल बनेगा, और इस घोल का नाम गैस्ट्रिक जूस. फिर से बोलो, गैस्ट्रिक जूस. सर नहीं, प्लीज रहने दो. हमने कहा था म्यूकोसा ऑलमोस्ट आपकी जान ले सकती है. हाँ, म्यूकोसा ऑफ द स्टमक इफ इट गेट फोल्डेड, रूगी. एंड इफ इट गेट मॉडिफाइड, गैस्ट्रिक ग्लैंड. हाउ मेनी सेल्स? बोलो, 3 सेल. देखो, नाम रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं. ग्लैंड की पेरीफेरी में पाई जाती है, इसीलिए पैरिएटल. ऑक्जेंटिक सेल ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और कुछ बेटा HCl फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो HCl. चीफ मतलब मुख्य, पेप्टिक मतलब एंजाइम, जाइमोजन मतलब एंजाइम. तो मुख्य एंजाइम बनाने वाली सेल चीफ, पेप्टिक, जाइमोजेनिक, एंजाइम. और म्यूकस नेक सेल तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मेरा नाम म्यूकस नेक सेल है, मैं क्या सिक्रेट करूं? म्यूकस. तो कितने सिक्रीशन निकले? 3. HCl, एंजाइम, म्यूकस. घोल बना. घोल का नाम, ये कहां बना होगा? क्योंकि ये ग्लैंड कहां पाए जा रहे हैं? एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो. इट गेट मॉडिफाइड. यहां पर भी बेटा मॉडिफाइड हुआ, एंड दे फॉर्म इंटेस्टाइनल ग्लैंड. बोलो क्या नाम? इंटेस्टाइन. जिसके लिए मुझे जगह और चाहिए, पहले इतना खत्म करो तब मैं बताऊंगा. कुछ गड़बड़? कहां तक पहुंचे? पता नहीं. चले थे सेरोसा से, पहुंचे कहां? म्यूकोसा. और कहां जाम में फंसे हो? म्यूकोसा. तो अभी म्यूकोसा के बाहर आए नहीं है. हाँ, हटाएं से. हाँ, हमें डर है कि म्यूकोसा के तुम मेरे को इस जाम से बचा पाओगे. बचा दोगे? पक्का? बताओ, म्यूकोसा की अपनी कितनी लेयर? 3 याद है? शाबाश बच्चे, 3 याद है? 3 में पहला मसल. मसल है. फिर लैमिना प्रोप्रिया. लैमिना प्रोप्रिया. फिर म्यूकस मेम्ब्रेन. वो फोल्डेड है? स्टमक में फोल्डेड है तो रूगी. इंटेस्टाइन में फोल्डेड है विलाई. विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर. अब बताओ, स्टमक में ये मॉडिफाई हो रही है? फोल्ड हो रही है तो रूगी. मॉडिफाई हो रही है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड. स्टमक की ग्लैंड का नाम? और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने प्रकार के? 3. नंबर 1 पैराइटल, ऑक्जेंटिक, चीफ, पेप्टिक, जाइमोजन. तीनों एक ही बात है.
पेराइटल ऑक्जेंटिक की बात है। और म्यूकस किसने क्या सेक्रेट किया, याद किया है? म्यूकस नेक ने, म्यूकस ऑक्जेंटिक ने एससीएल। अच्छा बताओ, चीफ पेप्टिक ने घोल बना, कहाँ बना? स्टमक। और इस घोल का नाम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में एससीएल होगा। बड़ा तेजाबी जूस है ये, तेजाबी मतलब एससीएल, याद रहेगा। अब आइए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन फोल्ड हुई थी तो क्या नाम था? विलाई। और मॉडिफाई हुई तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कैसे विलाई मॉडिफाई हुई आओ दिखाते हैं, दिखाएं? चलो बाय बाय। डर है मुझे, क्योंकि मैं डरता हूं। अगर ये इंटेस्टाइन का लूमेन है, बच्चा मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बच्चे, अगर ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, अगर ये आंत का ल्यूमेन है, ये रहा वो ल्यूमेन जहां से खाना घुस रहा है, ये एकदम शांत, और मैं मानूं कि ये म्यूकोसा है। क्या बेटा? म्यूकोसा। मैं ऊपर वाला ल्यूमेन हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ये इतना है तो दूसरा भी उतना ही रहा होगा। ये रही विलाई। बोलो क्या है? विलाई। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं विलाई का, क्योंकि जगह कम है तो मुझे बड़ा चाहिए। बोलो क्या है? विलाई। तो बताओ ये भी क्या है? विलाई। बताओ ये भी क्या है? विलाई। थैंक यू वेरी मच। एंड देन दिस इज विलाई। कोई मुझे बता सकता है ये जगह क्या है? अगर विजन अच्छे नहीं तो कुछ नहीं। चलिए इस जगह को दिखाते हैं। ये रही, ये कुछ ऐसा है। ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? और ये विलाई, ये विलाई। तो बताओ ये क्या है? ये पक्का? पक्का? अब तुम फंस गए बेटा। बताओ अगर ये ल्यूमेन और ये म्यूकोसा, ये क्या है? म्यूकोसा। विलाई इज द पार्ट ऑफ, भूल गए सर, भूल गए। विलाई इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। कोई कहते बात मत कर, गेट खुला है, निकल। ये म्यूकोसा है। और म्यूकोसा की तरफ से चल रहे, मतलब बाहर से चलो कि अंदर से? अंदर से। अंदर से चल रहे तो सबसे पहले क्या मिला? म्यूकोसा। और उसके नीचे सब म्यूकोसा। तो भैया ये जगह का नाम, मैं तो डर लग रहा। बताओ अगर ये विलाई है तो ये किसका पार्ट है? म्यूकोसा। सर आपने बोला म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा के अंदर फिर मस्कुलरिस, फिर सेरोसा। मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास म्यूकोसा की जगह। म्यूकोसा है और म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में पूर्वज कह के गए हैं कि 3 चीजें, बोलो। ब्लड वेसल, हाथ जोड़ रहे हैं। ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है। आप सुनो, सब म्यूकोसा से आई लिम्फ वेसल। क्या आई? लिम्फ वेसल। और विलाई के अंदर घुस गई। ये जो पीला पीला बना रहे हो भैया, ये कौन है? लिम्फ वेसल। और कहां घुस गई? विलाई। और ये आई कहां से? सब म्यूकोसा। क्योंकि सब म्यूकोसा में 3 चीजें, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल आया, और ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में आर्टरी वेन। पक्का? तो हमने तो अभी केवल लिम्फ वेसल बनाई है। ये रही लिम्फ वेसल, और इसी लिम्फ वेसल का नाम है लैक्टियल। फिर से बोलो, लैक्टियल। तो कभी कोई पूछे व्हाट इज लैक्टियल्स, जवाब आना चाहिए इट इज द लिम्फ वेसल arise from submucosa penetrated into mucosa under villi। तो विलाई के अंदर एक बेटा लिम्फ वेसल घुस गई है, नाम बताओ? लैक्टियल्स। पर बेटा घबराना मत, अगर लैक्टियल्स घुसी है तो अभी ब्लड वेसल्स भी घुसेंगी। तो आपको याद रखना है, अब तो कोई कलर ही नहीं बचा, यही बचा। इधर की तरफ से आई आर्टीरियोल। बोलो क्या? आर्टीरियोल्स।
और यहां पर बनी कैपिलरीज। बोलो क्या बनी? कैपिलरीज। तो बताओ आर्टरी की कैपिलरीज बनती जा रही हैं और कैपिलरीज के कनेक्शन बन रहे। क्या बन रहे? कनेक्शन बन रहे और ये आर्टरी आगे बढ़ती जा रही है। आर्टरी पर आगे बढ़ करके कनेक्शन बना रही है। दीज कनेक्शन आर कैपिलरी कनेक्शन। और कैपिलरी एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जो दोनों जगह पाई जाती है, वेन में भी और आर्टरी में। तो ये मैं आपको जब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा। तो जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है ये क्या है? आर्टरी की तरफ से आने वाली कैपिलरी। फिर से बोलो, आर्टरी की तरफ से आने वाली कैपिलरी। फिर यही कैपिलरी, द सेम कैपिलरी, इनमें मकर जाल बना। अब मैं कैसे बनाऊं? चलो अच्छा, ये यहां पर भी बेटा कैपिलरी का नेटवर्क है, लेकिन ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है इन्होंने, इस कैपिलरी के नेटवर्क का नाम, ये भी कैपिलरी है। तो कैपिलरी दो प्रकार की, एक आर्टरी की तरफ की कैपिलरी और एक वेन की तरफ। तो यहां से वेन पैदा हुई। क्या पैदा हुई? वेन। तो देखो दो चीजें जा रही हैं, एक कौन? आर्टरी, एक कौन? वेन, एक कौन? लिम्फ। और आर्टरी और वेन आपस में मिलकर बेटा लैक्टियल के चारों तरफ क्या बना रही है? मकर जाल। किसका? कैपिलरी। सो कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द लैक्टियल। अगर ये यहां नहीं समझा तो मैं तुमको कभी फैट एब्जॉर्प्शन सिखा नहीं पाऊंगा, मैं तो हार जाऊंगा। तो जब फैट एब्जॉर्प्शन सिखा रहा हूं तो मैं पूछूंगा जरूर, इसलिए अभी सीख लो। बताओ ये म्यूकोसा की सब म्यूकोसा आ रहे? अभी ने बोला हमारा जाम कहां लगा है? बहुत जाम है। म्यूकोसा की फोल्ड याद आ रहा है? और ये फोल्ड रूगी है कि विलाय? विलाय। इसका मतलब हम लोग इलियम में है। और इलियम की जो सब म्यूकोसा है वहां पर लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल अंदर घुसी है। क्या नाम है? लैक्टियल्स। बोलो लैक्टियल्स। बताओ लैक्टियल। बताओ लैक्टियल। क्या लैक्टियल के साथ साथ आर्टरी और वेन भी चल रही हैं? और आर्टरी और वेन क्या यहाँ कैपिलरी नेटवर्क बना रही हैं? किसके अराउंड? लैक्टियल। तो एक आर्टरी चल रही है, एक वेन चल रही है, एक लैक्टियल चल रही है। यस और नो? यस। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट, एवरीवन, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कुछ जगह की म्यूकोसा भूल तो नहीं गए तुम? बताओ ये क्या थी? म्यूकोसा। ये घुस जाएगी सब म्यूकोसा में। कहां घुस जाएगी? सब में। और छुप जाएगी। क्या जाएगी? छुप जाएगी। डर लग रहा मुझे, जवाब नहीं सुन दिया तो मैं गया काम से। बताओ ये किसका पार्ट था? म्यूकोसा। कहां घुसा? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा में घुसा तो बताओ ल्यूमेन से दिखा कि नहीं? नहीं दिखा। छुप गया। और छुपे हुए को मैंने एक लैटिन शब्द दिया है, क्रिप्ट। क्रिप्ट याद है? अगर तुम्हें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल याद है और अगर मैंने पढ़ाई है तो मच्छर काटते ही स्पोरोजोआइड ब्लड से गायब हो गया था, लीवर में छुपा था। नाम याद है? तो क्रिप्टोजोआइड। बोलो। तो आइंदा जब भी क्रिप्ट शब्द मिले इसका मतलब कोई छुपा। तो म्यूकोसा की मेम्ब्रेन सब म्यूकोसा में घुस गई और घुस गई तो उसने यहां पर क्रिप्ट्स बनाई। क्या बनाई? क्रिप्ट्स। एंड दीज क्रिप्ट्स, व्हाई दे आर नोन एज क्रिप्ट्स? दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। बुक में बनी हुई है, देख लो। These are known as crypts of Libercun, and these crypts of Libercun is also known as intestinal gland. These crypts of Libercun is also known as intestinal gland. कोई अभी अभी पढ़ा था gastric gland. That is the part of mucosa, and crypts of Libercun is the part of mucosa. Hey. जपाड़ा म्यूकोसा। मारूंगा। म्यूकोसा घुसा है सब म्यूकोसा। मैं अपने घर का सामान पड़ोसी घर में रखाया तो मैं वो घर सामान पड़ोसी का नहीं हुआ, मेरा ही हो।
म्यूकोसा का चीज कहाँ घुसा, सब म्यूकोसा, तो है अभी भी म्यूकोसा। बहुत मार पड़ेगी इतने अंदर, आओ गड़बड़ मत करना। म्यूकोसा में ही जाम लगे हैं, इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा। पर अजीब बात है, दे आर फाउंड इन सब म्यूकोसा, मॉडिफिकेशन ऑफ फाउंड इन सब म्यूकोसा। क्वेश्चन गलत कर दोगे तो मैं बोलूंगा क्रिप्स ऑफ लिबरकुन इज फाउंड इन सब म्यूकोसा, मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, एंड दैट्स व्हाई दे आर छुपा हुआ, छुपा मतलब क्रिप्स। एंड द क्रिप्स ऑफ लिबरकुन हैव 3 cells, epithelial cell, EPA, Paneth cell, Argentafin cell, तो बताओ इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कितनी सेल्स, 3। गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी कितनी, 3। भूल गए, हाँ, और पैराइटल और ऑक्जेंटिक, चीप और पेप्टिक और जाइमोजेनिक और म्यूकस, पक्का। यहां पर भी कितनी, 3। नंबर 1 एपिथेलियल सेल, पैनेथ सेल, अर्जेंटाफिन सेल। एपिथेलियल सेल विल सिक्रीट द म्यूकस, Paneth cell will secrete the enzyme, these are known as intestinal enzymes, and the Argentafin cell में secrete the hormone, में मतलब बहुत सारे hormones हैं जिनके बारे में आइडिया नहीं, and all these secretion make a घोल, and that घोल is known as शक्कर, नहीं, it is known as succus entericus, succus entericus, and this is also known as intestinal juice, and this is alkaline in nature। बताओ किस नेचर का, alkaline, pH around 7.5 to 8, 7.5 से लेकर 8 तक के pH की बात है। तो बताइए ये एसिडिक की अल्कलाइन, एल्कलाइन। आया नहीं सर, हमने कहा था म्यूकोसा के जाम को पार करते करते टाइम लग जाएगा, अभी पार हो गया। म्यूकोसा याद आया, म्यूकोसा के फोल्ड, म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन, और मैं जब तक पूछूंगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। इसलिए अभी मुझे डर लग रहा है कि कितने लोग हैं जो हिस्टोलॉजी को समझा पाएंगे। मम्मी कसम बोर्ड की तरफ नहीं देखना जब तक मैं ना कहूँ, मम्मी कसम नोटबुक की तरफ मत देखना, केवल ब्रेन की तरफ देखना। किधर, अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, अपने लिए खुद सोचो, गौतम बुद्ध की तरह अपने ब्रेन के अंदर घुसो। घुसोगे? चलो मुझे बताओ कितनी लेयर, हर जगह कितना? नहीं, पहले तो 4 लेयर याद है, फ्रॉम ईसोफेगस से, इसे हटा दें, ईसोफेगस से रेक्टम, कितनी लेयर? 4 है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे अच्छी बात है, जिसको समझ में आता है उसको समय नहीं पता चलता, और जिसको समझ में नहीं आता उसको एक एक सेकंड ऐसा लगता है भगवान, क्योंकि बीच में ट्रेन छूट गई, अब ये किसी दूसरे स्टेशन पे भी नहीं मिलने वाली, ऐसी ट्रेन है। इसीलिए मैंने जैसे सौम्या का चेहरा देखा कि अरे गई, तो हमने कहा अब ये कल मिलेगी और फिर कहेगी पता नहीं क्या, इसीलिए मैंने कहा ले चलो ऐसे साथ में। तो याद रखना, जब भी कभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आ रहा, हाथ उठा दीजिए, क्योंकि अगर ट्रेन छूट गई फिर अब ना मिलेगी ये, क्योंकि ये इतने खतरनाक चीज़ है कि इनको एक बार सुन के आ जाने के बाद दूसरी बार बोलने में एनर्जी खर्च होती है, ऐसा लगता है कोई पूछे ना, हाँ हमको आ गया है। ये वो गुड़ है जो खा लिया लेकिन बताने में बड़ा कष्ट है। कैसा लगा? अच्छा लगा, बस पूछो ना कैसा लगा। हटाएं, जो डर है, 4 लेयर अगर जेब में है, अरे बिटिया बना रहे, चलो भाई। अच्छा बताओ, 4 लेयर याद है? भाई जब तक ये रहेगा तब तक तुम्हारी नजरें यहीं रहेंगी, इस वजह से मुझे डर लग रहा है। हाँ बस बस बस, हाँ हटा दिया। अब अगर तुम देख पाए तो मैं बता रहा हूं, 4 लेयर है, केवल 5 मिनट जाएंगे, घबराना मत, 5 मिनट जाएंगे। सबसे बात सेरोसा,
पक्का? ये राजा बाबू वाली बात हो गई। अच्छा बताओ, सेरोसा पे दो चीजें हैं, मीजोथीलियम कनेक्टिविटी, पक्का? यही बेटा विसरल आर्गन को करता है। यस, अंदर घुसो, मस्कुलरिस, दो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर, अंदर बाहर, स्टमक में पहुंचे, बाहर, अंदर, अंदर, ऑब्लिक सब लोग नहीं, मसल को गायब, सेरोसा गायब। सेरोसा इज एब्सेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, मस्कुलरिस खत्म। आओ सब म्यूकोसा, खतरनाक। सब म्यूकोसा कनेक्टेड टिश्यू है, तीन चीजें हैं, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, नर्व है। अब इसके बाद बोला कुछ जगह की सब म्यूकोसा में ग्लैंड है। कौन है? डियोडेनम, नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड सब म्यूकोसल ग्लैंड या फिर डियोडेनल ग्लैंड। अदरवाइज हर जगह पर म्यूकोसा में ही म्यूकस सिक्रेट हो रहा। किस जगह की सब म्यूकोसा में भी म्यूकस सिक्रेट हो रहा है? ब्रूनर्स। पक्का? चौथे में आओ, म्यूकोसा, जिसपे एनसीईआरटी ने सबसे कम लाइनें खत्म की, वही सबसे बड़ा बवाल। बताओ, म्यूकोसा तीन चीजें हैं, अपनी मसल है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम है, अपनी मसल के बाद कनेक्टिव टिश्यू है और एपिथेलियम। एपिथेलियम फोल्डेड है, स्टमक में रूगी, इंटेस्टाइन में विलाय, स्टमक में मॉडिफाई हुआ है, ग्लैंड बनाई है। क्या इंटेस्टाइनल ग्लैंड है? 3 सेल है, पैराइटल, ऑक्सिंटिक, म्यूकस ने घोल बना, नाम बताओ, गैस्ट्रिक, एसिडिक है, एससीएल है, अंदर गए, इंटेस्टाइन गए, विलाई दिख रही है। विलाई इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। नीचे आर्टरी है, वेन है, लिम्फ है, भूसा, नाम है लैक्टिए। तो हर विलाई के नीचे लैक्टिए, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है, पक्का? और कभी कभी म्यूकोसा घुस गई, सब छुप गई। छुपी का मतलब क्रिप्स ऑफ लिवर कुन, याद रहेगा। और क्रिप्स ऑफ लिवर कुन में 3 सेल हैं, एपिथेलियल, पैनेट, अर्जेंटा। एपिथेलियल म्यूकस निकला, पैनेट से एंजाइम निकला, हार्मोन निकला, घोल बना, नाम है सक्कस इंटेरिकस। फिर से, क्या इसी का नाम इंटेस्टाइनल जूस है? यकीन मानिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको बोला था कि मैं 2 चीजें पढ़ाऊंगा, याद है? डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने कहा था, एक मैं पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। मैं मम्मी कसम खा कह रहा हूं, मैंने एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं पढ़ाई है। तो सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज नॉट द एसोसिएटेड ग्लैंड, याद रखना। And the intestinal gland is not the associated gland. They are the gland of alimentary canal itself. इसका मतलब एसोसिएटेड ग्लैंड में कभी भी तुम गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम मत ले लेना, बिकॉज द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री। देन व्हाट आर द एसोसिएटेड ग्लैंड? आपका नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से। देखिए आपकी बुक में, दे आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। दीज आर नॉट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दीज आर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मैं तुम्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ाता और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी पढ़ाता। मैं वो पढ़ाऊंगा कि नहीं? नहीं, बिकॉज दीज आर द ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा दैट इज एसोसिएटेड, याद रहेगा। एंड के अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 मुख्य ग्लैंड, वन इज सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर, एंड तीसरा है बेटा पैनक्रियास। मुख्य रूप से 3 ग्लैंड। नाम बोल दो, मेरा काम बन जाएगा। बोलो,
salivary gland, pancreas. They are the digestive gland, but and meanwhile I can say I have also teach you that is gastric gland. They are associated? No. They are the gland of alimentary canal. They are the histology of the alimentary canal and as well as intestinal. तो intestinal gland और gastric gland तो alimentary canal के पार्ट ही हैं, उनको एसोसिएटेड में रखेंगे नहीं, इसलिए एनसीईआरटी बुरी बुक नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ना है तो क्या नहीं पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ। एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, दे आर 3 टाइप। वाई? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर। इसका मतलब इनमें से कोई भी ग्लैंड पूरी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं प्रेजेंट, और यही इस बात का चार्म है। सुनोगे नहीं तो नहीं आएगा। भले सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन बक्कल चैम्बर में आता है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्लैंड्स बक्कल चैम्बर में नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड आर सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल चैम्बर, बट देयर सिक्रीशन इज सिक्रीटेड इन बक्कल चैम्बर। सिक्रीशन कहाँ आता है और ग्लैंड कहाँ की? और अगर ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होती तो हम इन्हें यहां पढ़ते कि यहां। समझ गए? तो बताओ, एनसीईआरटी ने बोला है बताओ एसोसिएटेड ग्लैंड कितनी? 3। नंबर 1 सलाइवरी, लीवर, पैनक्रियास। चलो हटाता हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड आप निकल लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस बस बस, मैं अभी 2 नहीं, अभी मेरे पास 15 मिनट है। ये 5 मिनट फास्ट है। एग्जैक्ट टाइम बताओ। 25 तो 5 मिनट तो है। चुप रहो, 5 मिनट में खत्म करता हूं। सलाइवरी ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द buccal cavity, but their secretion is poured in buccal cavity. और कुल मिलाकर के ये 3 ग्लैंड है मुख्यतः। एक का नाम है पैरोटिड, लार्जेस्ट ग्लैंड। दूसरे का नाम है सब मैंडिबुलर, या फिर इसी का नाम है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। और तीसरी का नाम है सब लिंगुअल। देखो, इनको भी रटने से बचना है। लिंगुअल का मतलब टंग, जिनका सिक्रीशन टंग के नीचे आए, वो टंग के नीचे नहीं है, जिनका सिक्रीशन टंग के नीचे आए। जब सबसे पहले तुम नींबू कटते हुए देखते हो, सबसे पहले तुम्हें टंग के नीचे ही आवाज नहीं, टंग के नीचे ही पानी महसूस होता है। वो कौन है? सबलिंगुअल। याद रखना, अपर जा और लोअर जा का एंगल, एवरीवन हियर, दिस इज मैक्सिला, दिस इज मैंडिबल, इसके एंगल में प्रेजेंट है। तो वो मैक्सिला के भी नीचे और मैंडिबल के भी नीचे, इसीलिए सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। और कान के आगे पैरोटिड, कान के आगे पैरोटिड। तो माफ करिए, डायग्राम जैसा भी हो निपटा लीजिएगा। आप इसे मान लीजिएगा कि सर ने वही डायग्राम बनाया है जो बनाना चाह रहे हैं। यस, ये बक्कल चैम्बर मान लो, ये चुड्डी, ये टंग। ओके, चलो ये कान। ओके, अब ग्लैंड के डायग्राम देखो, आपकी बुक में नहीं है तो आप पलटो मत, मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कान के आगे पैरोटिड, पैरोटिड, और इसकी एक डक्ट जो खुलती है बक्कल चैम्बर में ऊपर की तरफ से, स्टेंसन्स डक्ट।
ओके, नाउ मैक्सिला और मैंडिबल की ये जगह, इट इज सब मैक्सिलरी, या फिर इसी का नाम है सब मैंडिबुलर। क्या करें, पूछने में टाइम चला गया, लेकिन मैं पूछे बिना पढ़ाऊंगा नहीं। मैं देख रहा हूं तुम बहुत कोताही बरत रहे, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी चली गई और आप लोगों को पूछो तो कुछ नहीं आता। इस डक्ट का नाम है वॉर्टन्स। और एक इस जगह की ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड यही है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, और सबलिंगुअल की अपनी डक्ट है, एंड दीज आर नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस। ये जो डक्ट बताई है मैंने, एक्स्ट्रा बताई है, ग्लैंड के नाम आपकी एनसीईआरटी में है। ग्लैंड, ऑल द ग्लैंड दे आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। बताओ, कान के आगे पैरोटिड, जबड़े के पास सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, टंग के नीचे सबलिंगुअल। डक्ट के नाम स्टेंसन्स, वार्टन्स, डक्टाफिलिस। क्या आपने मम्स नाम की बीमारी सुनी है? यस, देयर इज अ वन डिसीज नोन एज मम्स। ये एक वायरल डिसीज है। मम्स इज अ वायरल डिसीज। क्या बोलते हो? कनबुज, कनगुज क्या बोलते हो? हाँ, गलसुआ। तो यहां पर इंफेक्शन हो जाता है और स्टेंसन्स डक्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन, और बहुत पेनफुल है। जिनको भी होता है, सर्दियों में बहुत होता है। सर्दियों में ये वायरस कई बार आपकी डक्ट को इन्फेक्ट करता है, इसलिए कान वान बांध के रखो, अच्छे से मफलर पहनो, नहीं तो मम्स हुआ तो बहुत पेन होगा। तो ये मम्स नाम की डिसीज यहीं पर होती। ये तीनों ग्लैंड, बोलो कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सब, तीनों मिलकर के जूस बनाती। इसका नाम है सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा इज म्यूकस फ्लूइड। ये म्यूकस फ्लूइड है, ध्यान सुनना, जिसका पीएच लगभग 6.8 है, स्लाइटली एसिडिक, जो लगभग 1000 ml से लेकर 1500 ml तक सिक्रीट होता है पर डे, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 से लेकर 1.5 लीटर। और इसमें एक एंजाइम बड़ा खतरनाक है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन, ऑल्सो नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। और इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर आप रोटी को बहुत देर तक मुंह में ही चबाते रहो तो रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि रोटी में है स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है कौन? टाइलिन। और डाइजेस्ट करके बनाता है माल्टोज। क्या बनाता है? और माल्टोज कैसी शुगर है? मीठी। इसलिए रोटी चबाते चबाते कैसे लग जाती है? मीठी। तो टाइलिन, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा एक एंजाइम और है, लाइसोजाइम, और ये आपका एक इम्यूनिटी में हेल्प करता था, याद है? इट इज एंटी बैक्टीरियल। इट इज एंटी बैक्टीरियल। सलाइवरी ग्लैंड के बाद आता है लिवर। बस बस पढ़ लो, टेस्ट है। कहाँ पर? जाओ।